श्री भक्तमाल में श्री बिल्व मंगल जी करुणामृत सुख बित जुक्ति अनुचिष्ट उचारी रसिक जनन जीवन जो हृदय हारावली धारी हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तहाँ लियो छुड़ाई कहाँ भयो कर छूटे बंदो जो हियते जाई चिंता मणि संग पाए के ब्रज बधु केली बरनी अनूप कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने श्री कृष्ण करनामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्तियां सरथा नहीं हैं, दूसरे कवियों की झूठी नहीं है, प्रेम भक्ति से प्रकट सहज एक एवं दिव्य उद्गार है। श्री कृष्ण करनामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने श्री बिल्व मंगल जी के अंधा होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझूं जब मेरे हृदय के बंधन से छूट करके चले जाओ। आपने चिंतामणि का संग पा करके ब्रज गोपियों के साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ, अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे। भक्त बिल्व मंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से हैं। है भक्त बिल्व मंगल का प्रारंभिक जीवन। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीना नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु देवयोग से पिता माता के देह अवसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहाँ चिंतामणि नाम की वैश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वैश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबा और उसने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की
आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त करके जैसे जैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवा करके बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता था? उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़ करके नदी के किनारे पहुंचा। भगवान जी की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले कीटों ने भी नावों को किनारे बांध करके वृक्षों का आश्रय लिया। हाँ, तो बिल्वमंगल, इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने कीटों से उस पार चलने को कहा, बारंबार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने की कौन तैयार होता? सब ने इनकार कर दिया। जो जो विलंब होता था त्यों ही त्यों बिल्वमंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछे न सोच करके तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु काम तुरानाम ना भयम ना लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल तो बेहोश था। उसने उसे काठ समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बनैले पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं थी। परंतु बिल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी। अतः चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर के सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार बांध करके अंदर चला गया। चिंता को जगाया, नहीं तो उसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीग गया। भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी नदी में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर के बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है। अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि दे करके इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ आया। तो आज जिसे परम सुंदर समझ करके इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को।
अरे यदि तू इस प्रकार उसे मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर के तू अवश्य कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बेलमंगल चुप होकर के सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उनकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर के नाचने लगे। बेलमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। बेलमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर के कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मान करके प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारों चिंता में निमग्न होकर के उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। बेलमंगल के जीवन नाटक को यमनिका का परिवर्तन हो गया। इस घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। कृष्ण वेना तीर एक द्विज मति धीर रहे, हेव्यो ग्यो अधीर संग चिंतामणि पाई के, तजी लोक लाज हिये वाही को जू राज भयो, निशी दिन काज बहे रहे घर जाई के। पिता को श्राद्ध नेकु रह्यो मन साधी, दिन शेष में आवेश चल्यो अति अकुलाई के, नदी चढ़ी रही भारी पेयो न अवारी, नाव भाव भरियो हियो जियो जात न धिजाई के। करत विचार वारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए, परे कूदी नीर कछु सुधी न शरीर की, है वही एक पीर कब दर्शन पाइए। पेयत न पार तन हारी भयो, बूढ़ी भेको मृतक निहारी, मानी नाव मन भाइये, लगई किनारे जाए चले पग धाए जाए, आए पट लागे निशी आधि सो बिहाइए। अजगर धूमि झूमी भूमि को परम कियो, लियोई सहारो चढ़ियो छात पर जाई के, ऊपर की वार लगे परियो कूदी आंगन में, गिरियो यो गरत रागी जागी सोर पाए के। दीपक बराई जो पे देखे बिलो मंगल है, बड़ोई अमंगल तो कियो कहाँ आए के, जल अन्न वहाए सूखे पट पर ही राय हाय, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाई के। नौका पठवाई द्वार लाव लटकाई, देखी मेरे मन भाई मैं तो तबे लई जानी के, चलो देखो अहो ये कहाँ थो पर लाभ करे, देखो विस्तर महा खिजी अपमानी के। जैसो मन मेरे हाड चाम सो लगायो, तैसो श्याम सो लगाओ, तो पे जानिए सनाई के, मैं तो भयो भोर बंझो जुगल किशोर, अब तेरी तू ही जाने, चाहो करो मन मानी के। ख प्रसंग में सात्विक परिवर्तन। दोनों ने उस पूरी रात भगवान जी का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर, बिल्वमंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर के 1 वर्ष तक आश्रम में ही रह करके भजन पूजन किया, फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह
जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सरथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा। बिलमंगल को फिर मोह हुआ। भगवान जी को भूल करके वह पुनः पतंग बन करके विषय अग्नि को और दौड़ा। बिलमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिलमंगल उदास होकर के घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर के देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिलमंगल ने कपट छोड़ करके सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भर कर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिलमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उस अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योग क्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिलमंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीनवत्सल भगवान जी ने अज्ञान अंध बिलमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोच करके उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिलमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर के कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर के बिलमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से रुद्र की अजस्त्र धारा बहने लगी। बिलमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमल हरी ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिलमंगल का बचा खुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का ये तीसरा पट परिवर्तन हुआ। इस घटना का वर्णन प्रियादास जी ने इस प्रकार कविता में किया है। खुली गई आंखें अभिलाषे रूप माधुरी को, चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारी। बीन ले बजाई गाई विपन निकुंज क्रीड़ा, भ्यो सुख पुंज जापे कोटि विशोवारी। बीती गई राति प्रातः चले आप को, जो हिये वही जाप दिक निरी भरी दारिये। सोमगिरी नाम अभिराम गुरु कियो आनी, सक्के को बखानी लाल भुवन निहारिये। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, ने चोज के श्लोक पड़ी जाइए। चले वृंदावन मन कहे अब देखो जाए, आए मग माझ एक ठोर मति भीजिए। परयो बड़ो सोर दृक कौर के न चाहे काहू, तहाँ सर दिया नहाती देखी आंगे रीझिए। लगे बाके पाछे कांच की न सुधी, कछु गई घर आछी रहे द्वार तन छीजिए। आयो वाको पति द्वार देखो भागवत, ठाडे बड़े
भगवत पूछी वधु सो जानिए, कही जो पधारो पाव धारो ग्रह पावन को, पावन पखारो जल ढारो शीस भाइये। चले भोन मांझ मन आरती मिटावे को, गावे को जोई रीति सोई के बताइए। नारी से कहो है तो सिंगार करी सेवा कीजिए, लीजिए यो सुहाग जामे बेगी प्रभु पाइए। चलिए सिंगार करी थार में प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठी अनुरागी है। झनक मनक जाई जोरी कर ठाडी रही, गही मती देखी देखी नून वृत्ति भागी है। कही युग सोई लियायो ल्याई दई लई हाथ, फोरी डारी आंखें आहो बड़ी ये अभागी है। गई पति पास सवास भरत न बोली आवे, बोली दुख पाए आए पाए परे रागी है। कि अपराध हम साधु को दुखायो, आहो बड़े तुम साधु हम नाम साधु धरियो है। रहो अजु सेवा करो, करी तुम सेवा ऐसी, जैसी नहीं काहू माझ मेरो भरियो है। चले सुख पाए दृग भूत से छुटाए दियो, हिये ही की आँखिन सो अबे काम पर्यो है। बैठे बन मध्य जाई भूखे जानी आप आई, भोजन कराई चलो छाया दिन ढरियो है। ग प्रसंग में बिल्व मंगल पर भगवान जी की कृपा। परम प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग के दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजारता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझ करके आंखें फोड़ी, जिस प्रीतम को पाने के लिए ऐश आराम को लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, ये भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेम संपद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। शास्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोष आरोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेम संपद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेम संपद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर के जहाँ तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर के अपनी मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर के उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। तब बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी नाम से बोलता हूँ। गौएं चराता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की विनंदित वाणी सुन करके विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर के आपको भोजन कराया करूँगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है,
तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिलमंगल का मन भी साथ लेता गया। मन चोर को तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिलमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिलमंगल अब तक यह तो नहीं समझ सका कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बहाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए, वह बालक ही यही है। परंतु उस बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिलमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़ करके यहाँ तक आया। यहाँ ये नई आफत आ गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक ने मुंह में घेर लिया। यो सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, तो वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिलमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूं। बिलमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़ करके भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़ करके मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर के बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूं। बिलमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिलमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिलमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम अश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान जी का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूं प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिलमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। तब भगवान जी ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बलवंत होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? अंतो उसने एक ऐसी रज्जू से उसको बांध लिया था कि जिससे छूट करके जाना उसके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिलमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो। हस्तम मुदिशप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण कम उद्भतम हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गण्यामि ते। हाथ छुड़ाए जात हो निभल जाने के मोहे, हृदय ते जब जाहुगे सबल बंदगो तो ही। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान जी ने बिलमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई।
नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान जी को देख करके उनकी भवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पा करके बिल्वमंगल अपने आप की संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम आंसुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। इस भाव को श्री प्रियादास जी इस प्रकार कहते हैं। चले ले कहाई कर छाया घन तरु तर चाहत, छुड़ायो हाथ छोड़ो कैसे नीको है, ज्यों ज्यों बल करे त्यों त्यों तजत न ऐऊं, अरे लियोई छुड़ाई गहियो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आई लियो पियो, चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है, भई उत्कंठा भरी आई श्री बिहारी लाल, मुरली बजाई के सो कियो भयो जी को है। आगे प्रसंग में घ है बिल्वमंगल और चिंतामणि का सौभाग्य। भगवान जी ने उठा करके उसे अपनी छाती से लगा लिया और भक्त और भगवान जी के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे, हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वैश्या चिंतामणि गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान जी ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस वृत्तांत को प्रियादास जी ने अपने 2 कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। खुली गे नैन ज्यों कमल रवि उदय भे, देखी रूप राशि बाड़ी कोटि गुनी प्यास है, मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनो, ढरो आयो कानन में आनन में भास है। मानिक के प्रताप चिंतामणि मन मांझ भई, चिंतामणि जेती आदि बोले रस रास है, कर नम्रत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को बिदारी, डारे बांधे रस ग्रंथ पंथ जुगल पर कास है। चिंतामणि सुनी वन मांझ रूप देख्यो, लाल हुए हो गई निहाल, आई नेह ना तो जानिके, उठी बहु मान कियो, दियो दूध भात दोना, दे पठाए नीत हरि हितु जन मानिके, लियो कैसे जाए तुम्हें भाई सो दियो, जो प्रभु लेहो नाथ हाथ सोजो, तेहे सन मानिके, बैठे दो जन को पाए नहीं, एक कन रीछे श्याम घन, तीनों दूसरो हु आनिके। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान जी की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे।